हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने आजकल IUPAC की सीरीज़ चला रखी है, तो आज का टर्न है लेक्चर 4। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको समझाया वो ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसमें से कोई भी टॉपिक मेरे से कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं दोबारा से लेक्चर 5 में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हम लेक्चर 4 पढ़ाएंगे। कल हमने सिंगल बॉन्ड के कुछ कंपाउंड्स किए थे, आज हम डबल बॉन्ड के कुछ कंपाउंड्स लेंगे। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हम पूरी IUPAC आपको एक्सप्लेन करा देंगे और ये 11th 12th लेवल से लेकर धीरे धीरे आपको नीट IIT लेवल तक की IUPAC बिल्कुल पक्का करा देंगे। आप ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है। एक एक लेक्चर को ध्यान से समझिएगा और इसमें आपको जो भी नोट्स लगते हैं आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। तो देखिएगा, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं 4 एल्कीन। एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। इसमें जो रूल नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, जिसमें रूल नंबर 1 होता है, क्या होता है रूल नंबर 1 कि यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन के अंदर डबल बॉन्ड आया हुआ हो तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक होता है, यानी कि नंबरिंग टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए ध्यान से एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आया है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। तो देखिए इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पर है, 1 2 3 4, क्लियर। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 3 पर आता, लेकिन हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड में एक प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। जिधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हमें उधर से ही देखना होता है कि 1 के सामने डबल बॉन्ड आया है, 2 के सामने सिंगल बॉन्ड है, 3 के सामने भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड 1 के सामने आया है। जिधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं उधर से ही देखा जाता है कि किस कार्बन के सामने डबल बॉन्ड आया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें 2 के सामने डबल बॉन्ड मान लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 4 कार्बन है, 4 को आपको मालूम है ब्यूट कहते हैं, तो 4 कार्बन है ब्यूट कहते हैं, यानी कि ब्यूट ईन। डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है, अनुलगन होता है, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं इसको, जो अनुलगन होता है उसको ईन कहते हैं डबल बॉन्ड को। तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं इसको, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन को ब्यूट कहते हैं और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 ईन, यानी कि ब्यूट 1 ईन। 1 क्यों लगाया ईन से पहले? क्योंकि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। ज़्यादातर हम कंपाउंड्स में इस नेम को प्रीफर करेंगे। आप कोई भी लिख सकते हैं, तीनों के तीनों नेम बिल्कुल एक्यूरेट हैं। आई बात समझ में? और हाँ, एक बात और, ये 1 लगाना जरूरी नहीं होता, आप ब्यूटीन भी लिख सकते थे इसको। 1 कहीं कहीं हम नहीं लगाएंगे, 1 कोई जरूरी नहीं होता। बात क्लियर? तो देखते हैं दूसरा कंपाउंड। ये मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो दूसरा कंपाउंड देखते हैं हम। देखिएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें देखिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। इधर से देखो तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आता है, इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड किसके सामने आ गया? 2 के सामने आ गया। बात क्लियर? तो देखिए 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 ईन या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं आप, या पेंटीन 2 भी लिख सकते हैं आप, पर आप एक ही चीज को फॉलो करके चलिए, पेंट 2 ईन। बात क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4, 2 के सामने डबल बॉन्ड आया। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से भी 2 के सामने आता। तो हम नंबरिंग इसमें राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 के सामने डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन की चेन है। आपको मालूम है 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, ब्यूट, और 2 पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स जो होता है, ठीक है ना, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो इन होता है, टू इन। बात क्लियर, ब्यूट टू इन। तो ये समझ में आया होगा आपके। अब देखते हैं इसी का रूल नंबर 2। आप साथ साथ नोट्स बना भी सकते हैं, उतार सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ध्यान से, रूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों प्रेजेंट हों, यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों प्रेजेंट हों, तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर डबल बॉन्ड निकट होता है, टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड नियरर, ठीक है। देखिए कैसे, CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड भी आ गया और साइड चेन भी आ गई। तो हमने रूल क्या कहता है कि नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट कीजिएगा जिधर डबल बॉन्ड नजदीक हो। क्लियर, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। बात क्लियर, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये साइड चेन ना होती तो आप क्या लिखते, देखिए आप लिखते पेंट 5 कार्बन है 1 इन, पेंट 1 इन लिखते। लेकिन 4 नंबर कार्बन एटम पर मिथाइल आ गया, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, देखिएगा CH3 CH2 CH C2 H5 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर। तो देखिए हम काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर डबल बॉन्ड निकट हो, नजदीक हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो देखिएगा हम लिख सकते हैं 2 ऑक्टीन, 2 ऑक्टीन या ऑक्ट 2 इन भी लिख सकते हैं आप, ऑक्ट 2 इन भी लिख सकते हैं। बात क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑक्ट 2 इन, क्योंकि 8 कार्बन को हम ऑक्ट कहते हैं। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट 2 इन। लेकिन 6 पे कौन आ गया, 6 इथाइल, 6 इथाइल, ठीक है, ऑक्ट 2 इन। तो मैं समझता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और साइड चेन दोनों आ जाते हैं तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर डबल बॉन्ड नजदीक होता है। बात क्लियर। देखिए अब रूल नंबर हम 3 करते हैं बच्चों। देखिए रूल नंबर 3 में क्या होता है, रूल नंबर 3 कहता है अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड साइड चेन में आ गया, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड साइड चेन में आ गया तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग डबल बॉन्ड से लेकर लॉन्ग चेन को ध्यान में रखकर करेंगे। काउंटिंग डबल बॉन्ड से लेकर लॉन्ग चेन को ध्यान में रखकर करेंगे। एग्जांपल देते हैं हम, देखिएगा रूल नंबर 3, देखिएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। बात क्लियर। देखिए ध्यान से, अब ये जो डबल बॉन्ड था ये साइड चेन में आ गया तो रूल कहता है कि अगर डबल बॉन्ड साइड चेन में आ गया तो आप काउंटिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे और लॉन्ग चेन को ध्यान में रखकर करेंगे। उस रास्ते को फॉलो करेंगे जो लंबा रास्ता हो। बात क्लियर। देखिए ध्यान से, 1 2 इधर चलूं तो 3 4, इधर चलूं तो 3 4 5, तो जाहिर सी बात है इधर चलना पड़ेगा।
लॉन्ग चेन बन गई। अब इन कार्बन पर कोई नंबरिंग नहीं हुई तो ये साइड चेन बन गए। कल भी लास्ट टाइम में आपको बताया था कि जिस कार्बन पर नंबर नहीं डलते वो साइड चेन के लिए कंसिडर होते हैं। तो देखिएगा इन दोनों को हम कंबाइंड कर लेंगे तो ये C2H5 हुआ ना, इथाइल हुआ ना ये, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये ना होता तो 5 कार्बन की चेन है, आप लिखते पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, और लेकिन 2 पे कौन है ये जरा ध्यान से समझना, 2 नंबर पर कौन है, इथाइल, 2 इथाइल पेंट 1 इन। बात क्लियर हो गई, 2 इथाइल पेंट 1 इन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3, फिर वही अगर डबल बॉन्ड साइड चेन में आया तो नंबरिंग किधर से, डबल बॉन्ड से, लॉन्ग चेन को ध्यान में रखकर करेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, बात क्लियर। तो ये क्या हुआ, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, बात क्लियर। और 2 नंबर पे कौन है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट 1 इन। तो देखिए एल्कीन के 3 रूल फॉलो हो गए, बात क्लियर। चलिए 4th रूल पे चलते हैं। 4th रूल क्या कहता है, अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा 2 एंड मोर देन 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसमें हम क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा से पहले हम ए का यूज करते हैं, स्मॉल ए, डाई ट्राई टेट्रा से पहले ए का यूज करते हैं। दोबारा फिर समझिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ गए तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 आ गए तो ट्राई का करेंगे, 4 आ गए तो टेट्रा का करेंगे। लेकिन रूल कहता है डाई ट्राई टेट्रा से पहले ए का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। चलिए देखो, कंपाउंड लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। पहला रूल, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इधर से देखिए 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से देखिए 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो आपकी मर्जी है, इधर से भी काउंटिंग आप कर सकते हैं, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पर है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, इतना काम कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिएगा अब देखिए, आप 2 के आगे डबल बॉन्ड तो आप 2 को लिखिए, क्लियर। 4 के आगे डबल बॉन्ड, कोमा लगाइए, आप 4 को लिखिए 2 4, बात क्लियर। कितने कार्बन की चेन है, 6 की है, 6 को हेक्स कहते हैं हम लोग। तो 2 4 हेक्स, केवल हेक्स लिखिए, केवल हेक्स लिखिए। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। कितने, 2 डबल बॉन्ड है। 2 का मतलब डाई, डबल बॉन्ड का मतलब इन, डाई इन, डाई इन। बट रूल क्या कहता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा से पहले ए का यूज करते हैं, इस ए का यूज करते हैं। कैसे, 2 पे डबल बॉन्ड तो 2 लिखा, 4 पे डबल बॉन्ड तो 4 लिखा, 6 कार्बन की चेन है तो 6 हेक्स लिखा। तो 2 4 हेक्स डाई इन, डाई इन नहीं, डाई से पहले ए, हेक्सा डाई इन। तो ये ए कहां से आया, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2, ये कंपाउंड, ये देखिएगा, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नजदीक हो, बात क्लियर। इधर नजदीक पड़ता है एक पर, और इधर से पड़ता है 1 2 पर, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, बात क्लियर। तो 1 के आगे डबल बॉन्ड, 1 को लिख दिया,
2 के आगे डबल बॉन्ड, 2 को लिख दिया। क्लियर। कितने कार्बन की चेन? 4, तो ब्यूट लिख दिया। क्या लिख दिया? ब्यूट लिख दिया। और 2 डबल बॉन्ड यानी कि डाई इन, लेकिन डाई से पहले एक का यूज, तो 1 2 ब्यूटा डाई इन। ए कहां से आया? रूल से आया। ए रूल से आया। बात क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ 3 डबल बॉन्ड लेते हैं। 3 डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड लेते हैं हम लोग। देखिएगा CH3 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार कंपाउंड को चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है कंपाउंड। देखिए ध्यान से, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर डबल बॉन्ड नजदीक होता है। इधर 2 पर, इधर 1 पर। चलिए इधर से स्टार्ट करने पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर। तो देखिए 1 के सामने डबल बॉन्ड, इधर से ही देखना, मैंने आपको बताया था जिधर से हम काउंटिंग करते हैं उधर से देखते हैं। 1 के सामने डबल बॉन्ड, 3 के सामने डबल बॉन्ड और 6 के सामने डबल बॉन्ड। बात क्लियर। तो देखिएगा 1 के सामने डबल बॉन्ड तो 1 को लिखा, 3 के सामने डबल बॉन्ड 3 को लिखा, 6 के सामने डबल बॉन्ड 6 को लिखा। और भाई 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, ऑक्ट लिख दिया। और कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। ट्राई इन है, ट्राई से पहले ए का यूज, ऑक्टा ट्राई इन, ऑक्टा ट्राई इन। तो मैं समझता हूं कि आपके ये रूल भी समझ में आ गया होगा। ये डबल बॉन्ड के रूल आपके फिनिश हो गए। अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के रूल। बात क्लियर। देखिए ट्रिपल बॉन्ड के भी बिल्कुल डबल बॉन्ड की तरह ही है, बस इसमें एक रूल और बढ़ जाता है। आई बात समझ में? अभी साथ के साथ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ट्रिपल बॉन्ड के रूल यानी कि एल्काइन पढ़ाने से पहले एक बात बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ठीक है, ठीक से वीडियो समझ में आ रही है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाते रहिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग लाइक करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। इससे हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये सुबह से 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमें रेगुलर 10-10 11-11 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ता है। ये अपना क्वालिटी टाइम हम लोग आपके लिए 1 घंटा वीडियो बनाने में दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स इसमें का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को भी हो सकता है, तो आप ज़रूर इसको दूसरे तक ट्रांसफ़र करें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, देहात के होते हैं और यूपी बोर्ड के होते हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, वो कोचिंग नहीं लगा सकते और उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो उनको मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको ज़रूर ट्रांसफ़र करें और इसमें आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। ऊपर वाला सबको देखता है, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फॉर एल्काइंस। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं फॉर एल्काइन। फॉर एल्काइन, ALKYNE, फॉर एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। क्लियर? देखिए पहला रूल क्या कहता है? सिंपल, पहला रूल कहता है कि यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है। जैसे डबल बॉन्ड था, देखिए ध्यान से कैसे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नंबरिंग इधर से करेंगे आप लोग 1 2 3 4। बात क्लियर? 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 लगाया, और ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है? आइन, ये वाला आइन। तो देखिए ब्यूट 1 आइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपको मालूम है, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन 1। और फिर मैं आपको बताता हूं कि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी और एग्जांपल लेते हैं हम। जितना ज्यादा एग्जांपल लेंगे उतना उसको आपको अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। बात क्लियर? देखिएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखिए दोनों तरफ से चले आप, 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, दोनों तरफ से आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे केस में आप किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट और 2 को कहते हैं आइन, क्योंकि 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आइन। बात क्लियर? रूल नंबर 2 पे चलते हैं इसके। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले की तरह है। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड व साइड चेन दोनों प्रेजेंट हों, ट्रिपल बॉन्ड व साइड चेन दोनों प्रेजेंट हों, तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है। एग्जांपल देखिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, चलिए ऐसे ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर? CH2 CH2 CH3। देखिएगा ये साइड चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? साइड चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो हमने क्या कहा था आपको कि अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड व साइड चेन दोनों प्रेजेंट हों, ठीक है। ये रूल नंबर 4 का हमने एग्जांपल लिखा, हम आपको 2 का बताते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में करते हैं। कैसे? देखिए CH3 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड व साइड चेन दोनों प्रेजेंट हो तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की ओर से स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। बात क्लियर? तो 4 पे कौन है? मिथाइल, 4 मिथाइल। और स्टूडेंट्स 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, पेंट। 1 पे कौन है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन, 1 आइन। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं, आपको और दिखाते हैं इसके रूल नंबर 2 के, ठीक है। देखिए ध्यान से, रूल नंबर 2 के और एग्जांपल लीजिएगा। CH3 CH2 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि लॉन्ग चेन देखेंगे हम इधर नहीं जाएंगे, इधर 7 आ रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं? 8। बात क्लियर? तो देखिएगा 6 पे कौन है? मिथाइल, 6 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 8। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 3 पर, 3 आइन, 3 आइन। बात क्लियर? तो ये रूल नंबर 2 क्या था कि यदि किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन दोनों प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है। बात क्लियर? अब देखिए ध्यान से, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में आ गया हो, ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में आ गया हो, तो उसमें क्या करते हैं? ऐसे केस में क्या करते हैं? नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से लेकर लॉन्ग चेन को ध्यान में रखकर करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6। देखिए इस पे नंबर नहीं डाला तो ये साइड चेन बन गई। इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। 6 कार्बन हेक्स कहते हैं, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, हेक्स 1 आइन। देखिए 6 कार्बन है तो हेक्स लगाया, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 को लिखा, और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आइन होता है तो हेक्स 1 आइन। लेकिन 3 पर कौन है? ये मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, 3 मिथाइल हेक्स
1n। बात क्लियर? देखिए ध्यान से और एग्जांपल ले लेते हैं एक आध। अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में आया हो तो नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से लेकर लॉन्ग चेन को ध्यान में रखकर करते हैं। CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3। बात क्लियर? देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किधर भी चले राइट लेफ्ट 5 ही कार्बन की चेन बनती है। तो 1 2 3 4 5 तो 3 पे कौन है? ये इथाइल है ना, तो 3 इथाइल और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट 1 आइन, क्योंकि एक पर ट्रिपल बॉन्ड है। बात क्लियर? चलिएगा रूल नंबर 4 पर चलते हैं हम। रूल नंबर 4 क्या कहता है? बिल्कुल डबल बॉन्ड की तरह है। वो कहता है यदि किसी कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा यानी कि 2 यानी कि मोर देन 2 या 3 या 4 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो डाई ट्राई टेट्रा से पहले ए का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। बात क्लियर? देखिए ध्यान से काउंटिंग करते हैं हम लोग। उधर से जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो 2, उधर से 1 2 3 पर, तो इधर से करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान दीजिएगा 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, 5 पर ट्रिपल बॉन्ड, कितने कार्बन? 8 कार्बन है। 8 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, डाई आइन है, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा से पहले ए का यूज ऑक्टा डाई इन। अगर किसी कंपाउंड में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते तो ट्राई से पहले ए का यूज, 4 होते तो टेट्रा से पहले ए का यूज करते हैं। बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले रूल की तरह है। ठीक है, अब इसमें एक रूल बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे टिपिकलनेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कैसे? कि रूल नंबर 4 क्या है? ये है अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों तो क्या किया जाए, देखते हैं। पहले हम कंपाउंड लिख लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिएगा पहला रूल तो ये है अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर जो बॉन्ड नजदीक होता है। बात क्लियर? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इधर से 1 पर था ट्रिपल बॉन्ड। अब बात सुनिए ध्यान से, डबल बॉन्ड हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रायोरिटी ऑर्डर बताएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है। तो जो सफिक्स के रूप में यूज करते हैं वो हम डबल बॉन्ड को यूज करते हैं। बात क्लियर? तो थोड़ी देर के लिए आप ट्रिपल बॉन्ड भूल जाइएगा। तो 4 पर कौन है? डबल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे हम? हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन। और हम इसका ट्रिपल बॉन्ड का क्या करें? सीधा सिंपल 1 आइन। क्या? 1 आइन ऐसे भी लिख सकते हैं आप और करके। देखिए कैसे, 4 पर डबल बॉन्ड था तो 4 हेक्सीन, 4 हेक्सीन और 1 को ऐसे डाल दीजिएगा 1 आइन, क्योंकि एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। हमने सफिक्स के रूप में इन को क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। बात क्लियर? तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स आज आपको ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल हम फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और इसके बाद हम पूरी की पूरी IUPAC सीरीज बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे कुछ ही लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।